नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। और चलिए खबरों की ओर रुख करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कटनी से, जहां कटनी में बीजेपी पदाधिकारियों की विस्तारित बैठक आज। आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा पर होगी चर्चा। बैठक में 2023 के विधानसभा चुनाव की बनेगी रणनीति और बैठक में पार्टी के संपन्न हुए कार्यक्रमों अभियानों की भी होगी समीक्षा। बैठक की अध्यक्षता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा करेंगे। वहीं बैठक में प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, सीएम शिवराज भी शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर समेत सभी कोर कमेटी सदस्य भी इसमें शामिल होंगे। जहां नगरीय निकाय जनप्रतिनिधियों के प्रशिक्षण वर्ग की रूपरेखा पर चर्चा होनी है। तो काफी अहम बैठक कटनी में आयोजित होनी है, जिसमें आपको बता दें बीजेपी की काफी अहम बैठक, जिसमें आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तय होगी। लेकिन पूर्व में हुए कार्यक्रमों और अभियानों को लेकर के तमाम चर्चा जो है वो की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कटनी में काफी अहम बैठक बीजेपी के द्वारा आयोजित की जा रही है। इस बैठक में तमाम कार्यकर्ता और साथ ही साथ आपको बता दें कोर कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो भी शामिल होंगे। वहीं बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान के भी शामिल होने की खबरें सामने आ रही हैं। और इसी विषय पर तमाम जानकारी अपडेट के साथ हमारे संवाददाता कुलभूषण भोपाल से सीधे हमारे साथ जुड़ गए। कुलभूषण, क्या कुछ अपडेट इस बैठक को लेकर के और समय क्या निर्धारित? देखिए 11 बजे इस बैठक की शुरुआत होगी। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा की अध्यक्षता में यह बैठक होने जा रही है और अलग अलग संभाग में लगातार बीजेपी के संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, 2023 के विधानसभा चुनाव की रणनीति बनी जाए, इसको लेकर जो है बैठक आयोजित होती नजर आ रही है। ये बैठक की अगर हम बात करें, इसके पहले ग्वालियर चंबल संभाग की बैठक हुई थी ग्वालियर में, और आज जो है एक बड़ी बैठक बीजेपी संगठन की कटनी में होने जा रही है। इस बैठक में प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित नरेंद्र सिंह तोमर और कोर कमेटी के जो सदस्य हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। सुबह 11 बजे कटनी में ये बैठक की शुरुआत होगी। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा इस बैठक की शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही आगामी कार्यक्रम और वहीं बात करें तो 2023 के विधानसभा चुनाव की रणनीति बनेगी। सबसे अधिक जो है बूथ को कैसे मजबूत किया जाए, इसके साथ ही पन्ना बूथ माफ कीजिएगा, जो समितियां हैं पन्ना समितियों को कैसे मजबूत किया जाए, इसको लेकर जो है रणनीति बननी है। बीजेपी अलग अलग संभागों में अलग अलग बैठकें कर रही है। इसके पहले सागर, ग्वालियर, चंबल की ये बैठक हो चुकी है। अब कटनी में ये बैठक आयोजित होती नजर आ रही है। इसके साथ ही राजधानी भोपाल में भी बैठक हो चुकी है। तो यहाँ पे कैसे संभागों को एक संभाग के अंतर्गत जो विधानसभाएं आती हैं, उन विधानसभा की जो कोर कमेटियां होती हैं, उन कमेटी के सदस्य भी जो है इस बैठक में शामिल होते हैं। आगामी रणनीति बनाई जाती है, उनसे पूछा जाता है कि आपकी आगामी कार्यक्रम की क्या रूपरेखा है। तो ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पर बैठक होती नजर आ रही है। तो कह सकते हैं कि अब पूरी तरीके से बीजेपी जो है चुनावी एक्शन मूड में आ चुकी है। बैठकों का दौर लगातार जारी है, मुख्यमंत्री के दौरे लगातार जारी है, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा के दौरे लगातार जारी है और दौरों के साथ साथ बैठक जो है लगातार अलग अलग संभाग, अलग अलग जिलों में होते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज एक बड़ी बैठक जो है कटनी संभाग में होने जा रही है, जिसमें कटनी क्षेत्र के जो आसपास के जिले हैं उनकी विधानसभा के जो विधायक है, जिलाध्यक्ष है, वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। बिल्कुल, और काफी अहम ये बैठक माने जा सकते हैं। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर कुलभूषण की ये भी खबर सामने आ रही है कि अब आगे के जो अभियान होंगे, आगे की जो तैयारी होगी विधानसभा चुनाव को लेकर के, वो तो करेगी ही करेगी बीजेपी टीम। लेकिन साथ ही साथ जो पिछले पूर्व में अभियान रहे हैं, पूर्व में जितने भी दौरे रहे हैं, उन सभी को लेकर के भी समीक्षा करती नजर आएगी। इससे क्या तात्पर्य है? देखिए, क्योंकि बीजेपी का जो संगठन है, जो कैडर है, वो सबसे पहले जो कार्यक्रम हो चुके हैं उनकी एक जो रूपरेखा बनाई जाती है, जो जिम्मेदारियां दी जाती है, उन जिम्मेदारियों को बखूबी से कार्यकर्ता ने काम किया है या नहीं किया है, पदाधिकारियों ने किए हैं या नहीं किए हैं, इसको लेकर जो है चर्चा की जाती है। किस प्रकार से जो है कार्यक्रम आयोजित हुआ था, जो जिम्मेदारी दी गई थी कार्यकर्ताओं को, उन जिम्मेदारी का
बखूबी से कार्यकर्ताओं ने वो जिम्मेदारी निभाई है या नहीं निभाई है, ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार से चौपाल लगाई गई थी, कैसे कार्यक्रम आयोजित हुए थे, ऐसे तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाती है। उसके बाद फिर जो आगामी कार्यक्रम होते हैं, उन कार्यक्रम की जिम्मेदारी कैसे डिवाइड करनी है, इस बार जिन कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जाती है तो फिर दूसरी बार जो है अलग कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जाती है। तो ऐसे डिवाइडेशन रूल्स के अनुसार अलग अलग कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां पार्टी देती है, संगठन देती है। और इसी के तहत आज भी ये बैठक होनी है कि विधानसभा चुनाव में किसे पन्ना समिति और बूथ की जिम्मेदारी देनी है। जो पहले जनवरी माह में बीजेपी ने एक अभियान चलाया था, 65,000 बूथों में जो है तमाम दिग्गज नेताओं को एक दिन का समय देना था, 24 घंटे वो लगातार जो है बूथ में अपना समय व्यतीत करते हुए नजर आ रहे थे, बूथ को मजबूत कर रहे थे। तो अब एक बार फिर से, क्योंकि 23 में उन बूथों पर सबसे अधिक बीजेपी का फोकस है जिसपे लगातार बीजेपी हारती नजर आ रही है। अब उन बूथों को कैसे मजबूत किया जाए, एक बार फिर से जो है बैठकों में उन बूथों पर चर्चा होती नजर आ रही है। पन्ना समितियों का जो गठन किया जा रहा है, समिति के क्या कामकाज है, क्या काम समितियां कर रही हैं, इसको लेकर चर्चा की जा रही है। युवा मोर्चे के पदाधिकारियों को अलग जिम्मेदारी दी जा रही है, महिला मोर्चे के पदाधिकारियों को अलग जिम्मेदारी दी जा रही है। तो अलग अलग क्राइटेरिया के आधार पे फुल चुनावी एक्शन मोड में बीजेपी जो है इस समय नजर आ रही है, क्योंकि 2018 में जो चूक बीजेपी से हो चुकी है वो 2023 में बीजेपी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, कई सारे ऐसे विषय हैं जिस पर इस वक्त प्रदेश सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, खासतौर पर बीजेपी को ध्यान देने की जरूरत है अगर सत्ता में वापसी चाहिए तो।